सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। साथियों, संक्षेप में साथियों मैं कुछ अपनी बात कहना चाहता हूं। साथियों, बिहार की राजनीति चरम सीमा पर है और वहाँ मतदान भी साथियों एक चरण खत्म हुआ और दूसरे चरण का साथियों 11 को होने वाला है। आज हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग अपने अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। तो साथियों, इसी तरह मैं भारतीय मानव समाज पार्टी की केवट रामधनी बिंद साथियों मैं भी अपने बिंद समाज के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूं। साथियों, आज यह बिंद समाज आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है और आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने या किसी भी समाज के नेता के लोगों ने आज इस समाज के लिए कोई भी हक, अधिकार और हिस्सेदारी की साथियों बात नहीं की। और इसकी संख्या चाहे जौनपुर जिला हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, चंदौली साथी हो, बनारस हो, मिर्ज़ापुर, भदोही, बलिया और साथ में आपके प्रयागराज, इसे 10 जिले साथियों बिंद बाहुल क्षेत्र समाज से भरा पड़ा है। लेकिन मैं उन सभी बिंद समाज के युवाओं से और अति पिछड़े समाज के युवाओं से एक कहना चाहता हूं कि आप शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और साथ साथ में साथियों जिन युवाओं को लगता है कि राजनीति में साथियों स्कोप है, साथियों उसे देखा जाए। साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साथियों बिना राजनीति के समाज का अस्तित्व साथियों नहीं बनेगा और बिना राजनीति के साथियों कोई हक, अधिकार साथियों नहीं मिलने वाला है। हम चाहे पढ़ाई कर ले, शिक्षित भी बन जाए तो साथियों कहीं ना कहीं हम अपनी जीविका यापन कर सकते हैं, लेकिन पूरे समूचे समुदाय के लिए बिना राजनीति रूपी मास्टर चाबी को हमें लेने की आवश्यकता है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भी साथियों बिंद समाज का साथियों डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यह भारतीय मानव समाज पार्टी की मांग है। और रही बात भारतीय मानव समाज पार्टी साथियों अति पिछड़े समाज की बात करता है, चाहे बिंद हो, केवट हो, चाहे निषाद भी हो, नाई हो, लोहार हो, पाल हो, गडरिया हो, यह लोग भी अति पिछड़े समाज के लोग हैं। इन सभी राजनीतिक पार्टियों, इन सभी लोगों को तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों ने फुटबॉल बना के साथियों अपने पाले में लेने का काम किया और सरकार बनाने का काम किया। और फिर जब इन अति पिछड़े समाज के हक, अधिकार की बात आती है तो साथियों कहीं न कहीं इनको दरकिनारे कर दिया जाता है। आज यह महागठबंधन बनाते हैं या एनडीए बनाते हैं, कोई कहता है कि साथियों देश का विकास करेंगे, साथियों कोई कहता है कि संविधान खतरे में है। साथियों कहीं न कहीं ये लोग नाना प्रकार के मुद्दे लाके अति पिछड़े समाज को गुमराह करके उनके अति पिछड़े समाज का वोट अपने पाले में लेने का काम करते हैं, लेकिन अति पिछड़े समाज के कोई हक, अधिकार देने की बात नहीं करते। इसलिए मैं भारतीय मानव समाज पार्टी यह मांग कर रही है कि जो दल अति पिछड़े समाज को या सम्मान देगा, भारतीय मानव समाज पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। और भारतीय मानव समाज पार्टी यह दावा करती है हम दूसरे साथ में क्यों जाए, हम अति पिछड़े समाज लामबंद हो जाए। और जैसे हम बिंद समाज के हैं या केवट समाज के हैं, निषाद समाज के हैं, तो हमारी जनसंख्या अधिक है, तो बिंद समाज का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी बनना चाहिए या डिप्टी सीएम बनना चाहिए। इसी तरह चाहे पाल समाज का हो, राजभर समाज का हो, कई समाज के हो, सभी लोग को उनकी हिस्सेदारी और हक, अधिकार मिलना चाहिए। साथियों, इसीलिए भारतीय मानव समाज पार्टी ने यह मांग कर रही है कि आने वाले समय में 2027 में साथियों अति पिछड़े सरकार बनाएगी और बिंद समाज का डिप्टी सीएम साथियों होगा। साथियों, मैं सभी बिंद समाज के युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि आइए भारतीय मानव समाज पार्टी से जुड़े, अपने हक, अधिकार को ले साथियों संघर्ष करें और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए एक इतिहास रचने का काम करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।